यार आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि जो समाजवादी प्रदर्शन कर रही थी, आज समाजवादी एक बड़ा गुट है, आज धर्मेंद्र जी देख रहे हैं बहुत संख्या में पहुंचे थे, वो भी हमने देखा। वो कह रहे हैं इनको तो उस इमरजेंसी माइंडसेट के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था, आप तो मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। देश ने समाजवादी पार्टी को तीसरे सबसे बड़े नंबर की पार्टी देने का आशीर्वाद दिया है, उसकी जिम्मेदारी को हम समझते हैं। जब इमरजेंसी में विरोध करने की आवश्यकता थी तो समाजवादी उस समय विरोध करते थे। आज अघोषित इमरजेंसी अगर है तो समाजवादी पार्टी उसमें विरोध कर रही है। संविधान बचाने के लिए समाजवादी हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं और लोगों के हितों के लिए जो भी जरूरी कदम हो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, मोदी जी को 15 दिन हो गया शपथ लिए हुए, नीट परीक्षा लीक हुई, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लीक हुई, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हो गई, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? तो आप लोग घेरेंगे ना, जब संसद सत्र शुरू होगा तो घेरेंगे ना। संविधान हमारा हथियार है, संविधान हमारा हथियार है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसी संविधान के सहारे हम इनको घेरेंगे और देश के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में भेजने का वादा करने वाले जनरल ट्रेन में जाके देखिए, लोग लेटरिन में बैठकर यात्रा करने को मजबूर। मैं एक बार शिवम आपके, मैं अनुज जी के पास जाऊंगी। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो एक चाय वाला जो देन है वो देन ही संविधान की है। अगर कांग्रेस में और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में संविधान होता ना तो ये जो इनके बेटे आज सांसद बने बैठे इनको कोई पार्षद बनाने को तैयार नहीं था। संविधान 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 का रट्टा लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इनके नाना जी, इनके अब्बा, इनकी दादी, इनकी अम्मी 64 बार इन्होंने संविधान बदल दिया। आज कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। किससे करोगे? अरे अपने खानदान से कर लिए होते। अपनी पार्टी में अगर संविधान होता तो पार्षद अनुज जी जरा माइक उठा लीजिए। देश में संविधान है और वो रहने वाला है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनको अपने परिवार में और अपनी पार्टी में संविधान लाना है, वो ले आए और वो बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं, मैं एक मिनट आ रही हूँ, मैं एक बार अनुज जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी वो कह रहे हैं कि इतनी बार संविधान बदलने वाले आज बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, और उन्होंने जिक्र इमरजेंसी का किया। कांग्रेस के नेताओं पर सीधा हमला है, 99 आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा आप अपना इतिहास भूल गए। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात शिवम भाई ने हाँ। और कहीं ना कहीं जो संविधान का इन्होंने जो उदाहरण दिया कि कांग्रेस की सरकार में किस तरह से संविधान का पालन होता था और किस तरह से संविधान को जो है माना जाता था, उसी की देन थी कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, सांसद बना, मुख्यमंत्री बना। ये निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस और जो है पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी। लेकिन इनके इस 10 वर्ष के दौर में क्या हुआ? जो चुने हुए सांसद थे उनकी सांसदी इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से छीनी, उनका बंगला छीना, उनको जो है कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमे डाले। लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाली हुई, उनको वापस उनका अधिकार मिला। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इन्होंने किया है, जो आज पहले दिन कांग्रेस समेत तमाम इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं संविधान इसलिए प्रति लेकर के गए कि जब वो शपथ ले रहे हैं तो संविधान सामने से दिखे कि संविधान लागू होना चाहिए। जी ने तो अपनी शुरुआत जब सरकार बनाने का दावा पेश किया तो शुरुआत ही संविधान को हाथ में लेकर की है, आप उन्हीं पर आरोप लगा। नहीं, संविधान हाथ में लेकर के शपथ लेना अनिवार्य है, इसलिए लिया। नहीं, आज की बात नहीं कर रही हूँ। जब सरकार गठन के लिए संसद में पहुंचे थे दावा पेश करने, उससे पहले जो एनडीए की बैठक हुई उसमें संविधान की शुरुआत है, और आप तो सब कह रहे संविधान हाथ में उठाना मायने नहीं रखता, तो आप लोग भी तो आज संविधान हाथ में उठाकर कह रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मायना रखता है। अच्छा, उनके लिए नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते संविधान को, ये उनको सबक सिखाया आप कैसे तय करेंगे? उनसे तय नहीं, कैसे हम नहीं तय कर रहे हैं, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी और इनके कारनामे तय कर रहे हैं। इनके कारनामे बता रहे हैं कि किस तरह से संविधान की धज्जियां इन 10 वर्षों में उड़ी है। आज समय ये था, आज के दिन भी शपथ लेने के समय जो है पहले सांसद जो है देश के शपथ ली जिसने तीसरी कार्यकाल में, क्या उनसे आज अपेक्षा की जा रही थी कि जो देश में जो वर्तमान के मौजूदा हालात हैं उन पर 2 शब्द बोला जाए? प्रक्रिया होती है। एक मिनट, प्रक्रिया नहीं है, शपथ ग्रहण की तो प्रक्रिया है, उसमें कहां से? लेकिन विपक्ष पे हमला करने की प्रक्रिया कहां है? ये कौन सी शिष्टाचार है? ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कौन सी? आज बोलना था तो उस चीज पे बोल। अच्छा, एक बात बताइए, इमरजेंसी इस देश का काला अध्याय है कि नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस है ना। मुझे काला अध्याय है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमरजेंसी काला अध्याय है कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के इमरजेंसी काला अध्याय है कि नहीं? अनुज जी, चरिता जी, मैं बोल नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ है काला। अब मुझे पूरी बात, उन्होंने काले अध्याय पर हमला किया है, कांग्रेस पर नहीं किया है, काले अध्याय पर किया है। पूरी बात बोलने दीजिए। मैं एक आपकी बात जो बोलना चाहती है मैं बोलूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया कि जो इमरजेंसी उस समय लागू हुई थी निश्चित तौर पे वो गलत था। लेकिन ये साहस होना चाहिए कि अगर हमारे पूर्ववर्तियों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ अगर गलत किया है तो उनको स्वीकार करने का साहस राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का है। लेकिन वर्तमान की मौजूदा सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से कब माफी मांगेंगे? ठीक है, अच्छा मैं एक बार मैं
नहीं, मुझे पता है आप किस पर बोलेंगी। उन्होंने आपके नेता पर सवाल उठा दिए। नहीं, वो तो उठाते रहते हैं, उनका जवाब दे चुके हैं हम लोग। लेकिन ये जो संविधान की बात हो रही है, कहाँ से हो रही है? डे 1 जब से संविधान इस देश में लागू हुआ, कभी भी आरएसएस और जनसंघ संविधान को नहीं मानी थी। और 70 के बाद तक इनके ऑफिस में नागपुर में झंडा नहीं फहराया जा रहा था। एमजी वैद्य पूरा ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिख देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और इनके तमाम नेता घूम घूम कर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। 2015 के चुनाव में बिहार विधानसभा में मोहन भागवत जाते कहते आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। हर समय आरक्षण पर, हर समय और संविधान पर। संजय जी, एक सवाल है मेरा। जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ही संविधान में क्या संविधान पर विवेचना की बात नहीं कही है एक समय के बाद? देखिए, संविधान का अमेंडमेंट होना नहीं, आरक्षण पर क्या कहा है संविधान निर्माताओं ने? संविधान पर मेरा सवाल है। मैं आपका जवाब दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है जब तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता हर एक समुदाय का, तब तक नहीं कर सकते। तो फिर और आप हर लोग एक बोलते हैं मोहन भागवत की बात, तो क्या उन्होंने आरक्षण हटाने की बात की? तो मोहन भागवत पहले ये बोले ना कि जातिगत जनगणना करो और ये बताओ कि हर जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, आपने जो बात बोली है मैं उस पर जा रही हूँ। शिवम, वो कह रही है कि ये जब वो संविधान पर हमले की बात कहते हैं तो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि आप लोग कैसे किसी एक सांसद की संसदीय छीन लेते हैं। बात राहुल गांधी। सबसे पहली तो एक चीज है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी अब आ जाएं तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, संविधान नहीं हटा सकते। मुझे लगता है ये सारी कंट्रोवर्सी को अपने आप ही खत्म कर देता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अनुज जी ने कहा हमने संविधान की रक्षा करी। अरे 64 बार बदलकर कौन सी रक्षा कर दी भाई? इमरजेंसी लगाकर कौन सी रक्षा कर दी? ये कुछ भी बोलने से नहीं होता है, तर्क पर बोलना पड़ेगा। प्लीज आपको बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए प्लीज। अब आगे आते हैं भारतीय जनता पार्टी। और प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूं जो मुझे म्यूजिक चाहिए। अच्छा, कंजना जी, बीच में मत बोलिए, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में। अब इसके अलावा एक और बात कर, इन्होंने कहा सांसदी। सुनिए भैया, इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांधी खानदान का हो, चाहे वो लालू खानदान का हो, और चाहे किसी और खानदान का हो, अगर किसी केस में कन्विक्ट होगा तो उसकी सांसदी जाएगी। अपने आप को राजा मत समझो कि हम राजा हैं, हमारी सांसदी कैसे चली गई, हमारा घर कैसे ले लिया, प्रियंका गांधी को बिना किसी पोस्ट के घर कैसे लुटियंस दिल्ली में मिल रहा है। आप राजा नहीं है इस देश के निर्माता नहीं है आप, और संविधान के निर्माता भी नहीं है आप इस देश में। इस देश में लोकतंत्र, इस देश में कानून, इस देश के संविधान की वजह से है, और इस देश के बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, और उन्हीं की वजह से यहां तक प्रोटेक्ट होकर आया है। आपको भी इस देश में एक संसद की तरह रहना, उड़िए मत। अभी सिर्फ 99 सीटें आई है, तब ये हाल है। अपनी जिंदगी का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन करने के बाद भी है उस माहौल में कांग्रेस। अच्छा, एक मिनट, वो कांग्रेस के कंजना जी वो तो कांग्रेस की बात कर रही है, आप पर हमला भी हो नहीं रहा। एक मिनट। संविधान को बदलने का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे तो उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये भारतीय, अरे गेल बेचा, क्या बेचा? एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, क्या नहीं बेचा? मुझे क्या बेचा? बंदरगाह नहीं बेचा। बता, लखनऊ एयरपोर्ट किसका है? लखनऊ एयरपोर्ट किसका है? मेंटेनेंस के लिए बेचना होता है। अरे लखनऊ एयरपोर्ट किसका है मुझे बताइए। ठीक है।